हेलो साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। और साथियों, आज मैं अपने हॉलीवर्स सिस्टम से रिलेटेड ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है जो हॉलीवर्स मेटाफोर्स की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम चेंज हो गया है हॉलीवर्स। उसका हमारा एक कोइन था, फोर्स कोइन। उसी के रिगार्डिंग कोइन का नाम चेंज होके होली चेंज हो चुका है। तो कुछ साथी कहते हैं कि ये जो है होली चेन हमारा सेल नहीं होता है, खाली वेस्टिंग पे है, ये है वो है, मतलब तरह तरह के सवाल हैं। तो आज मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि सेल होता भी है या नहीं होता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो कोई नहीं, बट नॉलेजेबल वीडियो होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो साथी होलीवर्स को जानते हैं उनको तो ये वीडियो पसंद आएगा ही आएगा। अदरवाइज अगर आप होलीवर्स का पार्ट नहीं हैं, आप होलीवर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर शो कर दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जो मेरा इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो है अपने होली चेन को कैसे सेल करना है, फिर उसको किस तरह से एक्सचेंज पे ले जाकर डॉलर बना के अपने अकाउंट में लेना है। मैं ये कंप्लीट प्रोसेस बताने की आपको आज कोशिश करने वाला हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, 2 या 3 कोइन सेल करके दिखाऊंगा। मेरे पास ठीक ठाक कोइन है, अपनी नीड के अनुसार। वैसे मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, वापस इसको बाई कर लूँगा। बट मेरा मन हुआ क्योंकि कुछ क्वेरी आई कि ये सब सेल नहीं होता है, इसलिए मुझे ये वीडियो करना पड़ा। क्योंकि दूसरे को बताने से ज़्यादा दिखाना पड़ता है, तभी वो भरोसा करता है। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे सर्च बार में जाके, जो साथी हमारे होलीवर्स का पार्ट हैं उन्हें पता है कि वेबसाइट कैसे ओपन होती है। और वेबसाइट ओपन होने के बाद मैं सीधा वॉलेट कनेक्ट करूँगा। अभी साथियों, आपको इतने वेबसाइट ओपन हो रही है, इतना आपको बता दूं कि हमारे होलीवर्स सिस्टम में यूनाइटवर्स प्रोजेक्ट में कोइन माइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। जो जैसा कभी आपने क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन इथेरियम की माइनिंग सुनी होगी, सेम उसी तरह से एक और नए कोइन बिटफोर्स की माइनिंग हो रही है। अगर आप लोग माइनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 लाइन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्विस पे जाऊँगा। सर्विस में हमारा सिस्टम 4 तरह की सर्विस दे रहा है, टेक्सटाइल की, यूनाइटवर्स की, रॉयल्टी की और कोइन की, जो होली चेन है। तो सबसे पहले मैं यूनाइटवर्स पे जाऊँगा। यूनाइटवर्स पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगा, फिर मुझे वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। दोबारा से अगेन 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा डाटा आने का वेट करते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद मैं सीधा लेके चलूँगा आपको ये वॉलेट के साइन पे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वॉलेट का साइन। ये हमारा वॉलेट के साइन पे जाने के बाद मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका ट्रेड एससी का, तो ट्रेड एससी पे मैं क्लिक करता हूँ। और ये ट्रेड एससी पे क्लिक होने के बाद ये हमें सीधा लेके जाएगा हमारे एक्सचेंज पे। तो अभी मैं एक्सचेंज पे देखो पेयर दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे ये कोइन के पेयर हैं। हमारा होली चैन 1, होली चैन 2, 3, 4 करके अवेलेबल है। तो मेरे पास इस टाइम एससी पड़ा हुआ है होली चैन। तो मैं उसको यहाँ पे आपको सेल करके दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक किया। ऑलरेडी ये वॉलेट कनेक्ट करने को बोलता है, तो हमें यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है। पहले हमें वॉलेट कनेक्ट करने के लिए ऊपर 3 लाइन से जाना है। वो से क्या करते हैं, यहाँ पे जब बाइक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे जो ऑप्शन आता है कनेक्ट करो, यहाँ से करते हैं। यहाँ पे कभी कभी एरर आता है, हो जाता है, बट यहाँ से एरर आता है तो आप ऊपर से इसे क्रॉस कीजिए और 3 लाइन पे जाके वॉलेट कनेक्ट कीजिए। यहाँ से आप मेटामास्क को कनेक्ट कीजिए, तो ये आपका थोड़ा गैस भी उठाएगा और ये कम्प्लीटली हो जाएगा। तो इसके बाद ये वाला पेज आएगा, तो आपको यहाँ से इसको कर देना क्लोज। क्लोज करने के बाद आप इसे क्लोज के साइन से राइट साइड में ऊपर से इसको हटा देंगे। आप फिर से उसी पेज पर आ जाएंगे। इस टाइम हमारा कोइन का लाइव रेट 5.42 डॉलर में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, इस टाइम वॉलेट का कनेक्ट अगर हो जाएगा तो मेरा एस यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन मेरे वॉलेट में भी एस शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अभी या तो मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं हुआ है या फिर थोड़ा सा इश्यू है। और साथियों, वॉलेट कनेक्ट होने के बाद लाइव रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, 5.48 का हो गया। मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा वैलेट 3.53 एस टी होली चेन यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये ऊपर ये 2 ऑप्शन आते हैं, मार्केट ऑर्डर और
लिमिट ऑर्डर, अगर लिमिट ऑर्डर में आप लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है आपकी भीड़ लग जाती है और वहाँ पे सेल या बाई होने में थोड़ा समय लग सकता है, बट हमें मार्केट ऑर्डर पे करना, मार्केट ऑर्डर पे थोड़ा आसानी रहता है। मार्केट ऑर्डर पे करेंगे तो सबसे पहले ये मुझे 3.53 जितने भी कॉइन है 100% सेल करने हैं, और 100% मैं इसे सेल पे क्लिक कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद ये कम्प्लीटली आपको, क्योंकि जब सेल होने का एसएमएस आता है वो एसएमएस आएगा, गैस फी उठाएगा और ये हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है, ये देखिए गैस फी के लिए मैं कंफर्म करूँगा और अपना फिंगर से इसको अलाउ करूँगा। अलाउ करने के बाद आपको थोड़ा सा जस्ट 30 सेकंड वेट करना होगा। 30 सेकंड का अराउंड ये उठा लेता है। ये देखिए साथियों, इसने लगभग 30 सेकंड के राउंड में इसको उठा लिया है। और ये इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद अब मैं यहाँ से चलता हूँ सीधा वापस, क्योंकि मेरा ये लगभग मुझे लगता है बाई हो गया, क्योंकि बैलेंस में 0 आ रहा है और मुझे 19 डाई समथिंग रिसीव हो गया। अब मैं इस डाई को पहले डॉलर में कन्वर्ट करूँगा, और डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद आपको सेल करके ये प्रोसेस दिखाऊँगा। तो मैं सीधा वापस चलता हूँ, और वापस चलने के बाद मैं आपको सीधा ट्रस्ट वॉलेट पे लेकर चलता हूँ, या टोकन पॉकेट पे लेकर चलता हूँ, जहाँ आपका मैं सबसे पहले आपको यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट पे लेकर चलता हूँ, क्योंकि अगर ट्रस्ट वॉलेट में मेरे बताओ वहाँ पे ऑलरेडी शो हो गई होंगे। थोड़ा अपडेट मांग रहा है, अपडेट लगा देते हैं। समय समय पर अपडेट करते रहना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो साथी, यहाँ पे ऊपर ही शो हो रहा है डाई पॉलीगॉन में। हमारा सिस्टम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे चलता है। 19.10 डाई यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम एक्सचेंज यूज करना होता है, हम कौन सा एक्सचेंज से अपना P2P करना चाहते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन तो ये है कि आप किसी को पीयर टू पीयर दे दो, आपका कोई सहयोगी है आप उसको दे दो और उससे रुपया ले लो। एक होता है पर्सन टू पर्सन, वो भी P2P होता है, बट वो एक्सचेंज पे जाके होता है। वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से कैसे वर्क करना है यही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो मैं इसलिए लेके चलता हूँ आपको सीधा बिटगेट एक्सचेंज पे। मैं बिटगेट एक्सचेंज से ही आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जिस एक्सचेंज पे भी हम जाएंगे, डाई एक हमारा स्टेबल कोइन है, स्टेबल कोइन का पेयर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं। स्वैप कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू भी और एक्सचेंज के थ्रू भी। मैं एक्सचेंज के थ्रू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एसेट पे जाऊँगा, और एसेट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना, मुझे यहाँ पे विड्रॉ को ऐड करना है फंड को, तो ऐड फंड पे क्लिक करूँगा। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा डिपॉजिट क्रिप्टो, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। और ये देखिए ऑप्शन में अगर नहीं आएगा, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखे हैं तो ये आ जाता है, नहीं तो आप सर्च बार में सर्च करेंगे डाई DAI, तो ये डाई का पेयर आ जाएगा। आप डाई पे क्लिक करेंगे, और नेटवर्क बहुत मायने रखता है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था मेरा नेटवर्क क्या है, पॉलीगॉन का, तो मैं पॉलीगॉन का नेटवर्क यूज करूँगा। और ये जो एड्रेस है डिपॉजिट एड्रेस, इसको यहाँ से कॉपी करके और मैं वापस आपको लेकर चलता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में, क्योंकि हमें डाई यहाँ पे ट्रांसफ़र करने होंगे। और ट्रस्ट वॉलेट में ले जाने के बाद हमें जो है वहाँ से अपना फंड को क्या करना है, बिटगेट एक्सचेंज पे। अभी थोड़ा अपडेट में है, थोड़ा समय लगेगा 1-2 मिनट का। तो साथियों, अपडेट हो चुका है। जब हमने बिटगेट के डाई का डिपॉजिट एड्रेस कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ पे लाके हम डाई पे क्लिक करेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे। और फर्स्ट है एड्रेस और डोमेन नेम में, तो यहाँ पे वो जो एड्रेस हमने कॉपी कर रखा था उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जितनी डाई मेरे पास है लगभग, मैं उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ बिटगेट एक्सचेंज पे। यहाँ से नेक्स्ट करके थोड़ी परमिशन अलाउ करूँगा। इसके बाद ये लगभग कंफर्म हो जाएगा, और हमें यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ गया है, हमारे डाई यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, और हमें अब सीधा चलना है बिटगेट एक्सचेंज पे। और बिटगेट एक्सचेंज पे जाने के बाद हमें चेक करना है कि हमारे डाई रिसीव हुए हैं या नहीं। थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि क्रिप्टो है, नेटवर्क का भी इशू हो जाता है, और ये भी अपनी हर ब्लॉकचेन का अलग अलग प्रोसेस होता है। कुछ पेमेंट सडनली फास्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक डिपॉजिट आर बीइंग कन्फर्म, तो
ऐसा कुछ नहीं है अगर आप सही तरीके से करेंगे। ये देखिए ये वैलिडेशन काम करता है। यहाँ पे 60 नेटवर्क कंपलसरी है, ये इसके बाद ही पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, ये ब्लॉकचेन की तकनीक है। इसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय लेगा, 1 से 2 मिनट, कभी कभी 30 सेकंड में भी हो जाता है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा फंड यहाँ पे रिसीव होता है। देखिए दोस्तों लगभग 1 मिनट का समय लिया है और मुझे मेरा एसेट जो है डाई के फॉर्म में 19.78 19.78 शो हो चुका। अब यहाँ से हमें इसको अपना कैश आउट कैसे करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने डाई पे क्लिक करके। ट्रेड और ट्रांसफ़र के 2 ऑप्शन आएंगे नीचे, तो ट्रेड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा डाई यूएसडीटी का फॉर्म है। हमारे पास डाई अवेलेबल है, हमें यूएसडीटी चाहिए तो हमें डाई को सेल आउट करना होगा। तो हम सेल पे क्लिक करेंगे, मार्केट ऑटोमेटिक आएगा, मार्केट पे आप क्लिक करें। उसके बाद 100% जितनी आपकी डाई है आप उन सबका यूएसडीटी चाह रहे हैं आपके पास अवेलेबल में 19.77 के समथिंग है, आप इसको सेल करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ज़्यादा नहीं, विदिन 5 सेकंड के अंदर ये हमारा हो गया। अब हम वापस एसेट पर चलेंगे। देखिए दोस्तों हमारा फंड डाई से हट के अब यूएसडीटी में शो होने वाला है और यूएसडीटी में शो हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे जाते हैं अपने अकाउंट में लेने के लिए। उसके लिए हर एक्सचेंज का अपना एक P2P होता है, पर्सन टू पर्सन। कहीं कहीं ऑप्शन आपको किसी भी एक्सचेंज पे अगर ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत हो रही है P2P का, तो देखो मेरे यहाँ पे सीधा रिवार्ड्स, रेफरल, लॉन्च पूल, मोर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ सारे फंक्शन आ जाएंगे। अगर मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो हम सर्च भी कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं सामने ही दिखाई दे रहा है P2P कन्वर्ट के बराबर है। तो मैं P2P पे क्लिक करने वाला हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पे इसकी क्या है अलग अलग 2 वीडियो बना सकता था, 3 वीडियो बना सकता था, बट मेरा पर्पस वीडियो बनाने का नहीं है, मेरा पर्पस कंप्लीटली जानकारी देने का है। आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। वॉलेट को एक्सचेंज से सेल आउट करने के बाद अपने दूसरे एक्सचेंज पे लाके वहाँ से भी देखिए कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पेज पे कुछ आपको सेटअप करना होता है। P2P वाले पेज पे राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर INR होना चाहिए। ये जो मेरा INR हो रखा है ये INR ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको रुपया में चाहिए ना अपना लेन देन। आप रुपया दे के ही इंडियन है तो रुपया अगर अदर कंट्री का, तो आपकी जो ग्लोबल करेंसी है जो आपके देश में चलती है, आप उस करेंसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी INR है तो मैं इसे INR में ही रहने दूंगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे फिल्टर करना आना चाहिए। फिल्टर करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा ये जितने भी ऐड लगे हुए हैं बिटगेट की तरफ से, इसमें कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर सारे तरह के ट्रेडर आते हैं, किसी कोई लिमिट मैक्सिमम मिनिमम सब लगा के रखते हैं। जैसे पहले वाला ट्रेडर राहुल है, ये जो है 89.48 के रेट में इस टाइम बाई करेंगे तो ये रेट पड़ेगा, सेल करेंगे तो और भी कम पड़ेगा। तो यहाँ पे ई रूपी के माध्यम है इसका, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें या तो इसमें से सर्च करना होगा ऐसे ही कि कोई बंदा ऐसा हो जो हमें UPI या फ़ोनपे या मोबाइल नंबर या जिस माध्यम से आप बैलेंस चाहते हैं, और फिर जितने हमारे पास डाई हैं क्या वो उतने डाई सेल करना चाहता है या नहीं चाहता। तो इसके लिए हमें फ़िल्टर लगाना होता है। तो फ़िल्टर लगाने के लिए आपको यहाँ पे तो फ़िल्टर लगाने के लिए देखिए आपको यहाँ पे जहाँ पे बाई और सेल लिखा हुआ है इसके नीचे मर्चेंट लिखा हुआ है, उस लाइन में देखिए आपको USDT, लिमिट और मेथड, ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपना लिमिट सेलेक्ट करना है कि हम कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर है वो लगभग 1500 से ऊपर का बैठेगा। तो हम यहाँ पे 5000 तक भर लेते हैं क्योंकि इस रेंज में वो आ जाएंगे। अब मेथड में हम जाएंगे तो हम जो है अपना जो भी आप लेना चाहते हैं UPI से, फ़ोनपे से, तो मैं सबसे ज़्यादा अपना जो है बैंक ट्रांसफ़र करता हूँ, तो मैं बैंक ट्रांसफ़र ले लेता हूँ। वही लोग ऊपर आ जाएंगे जो बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन रख रहे हैं। और मैं लिमिट में एक बार और क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप 2000 रुपये भरने हैं तो मैं 2000 रुपये फिल भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑप्शन नीचे शो हो रहे हैं वही आप फिल भी कर सकते हो। कंफर्म कर दूंगा तो वो ट्रेडर ऊपर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ ट्रेडर का ट्रेड देखनी है। जैसे पहले वाले ने 495 ऑर्डर लगा रखे हैं, 98% इसका सक्सेस रेट है, और कम से कम 98, 99, 100% होना चाहिए। और उस ट्रेडर की 200 से 250 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड होनी चाहिए। किसी नए बंदे के साथ आप ना जाए, वहाँ पे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अब
देखिए मुझे जो रेट है, रेट तो देखो कम ही रहता है। जब हम सेल करेंगे तो बाई करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। मुझे सेल करके दिखाना है तो मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल जो मुझे लग रहा है, एक सबसे नंबर पे जो दिखाई दे रहा है 495 ऑर्डर हैं, लेकिन उससे दूसरे नंबर पर प्रवीण प्रकाश जी हैं जो 1242 ट्रेड कर चुके हैं, ऑनलाइन भी दिखा रहे आ रहे हैं और वो बैंक का ऑप्शन भी वैलिड कर रहे हैं। तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेल पे, तो ये पूरा हमारा खुल के आ जाएगा। अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट दे रखी है कि जो है 11.38 से लेकर 38.25 तक की ये ऑर्डर ले सकते हैं। तो मेरा ऑर्डर इतना ही है। मेरा इनसफिशेंट बैलेंस दिखा रहा है दोस्तों। इसके लिए आपको बता दूं कि मुझे ये जो है अपना जो है ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। स्पॉट और फंडिंग का खेल होता है। तो चलिए मैं ट्रांसफ़र करना बताता हूँ कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफ़र का, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद जो मैंने अपना फ़ंड है, शायद वो मेरा स्पॉट में ये शो हो रहा है इस टाइम, तो मुझे फंडिंग भी करना होगा। तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेटअप है, तो मैं ये आल पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा फंड अब स्पॉट वॉलेट से फंडिंग अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि किसी किसी में एक्सचेंज में P2P फंडिंग अकाउंट से ही चलता है, कुछ एक्सचेंज स्पॉट से भी उठा लेते हैं, सबका अलग अलग रूल है। ये ट्रांसफ़र हो गया है, मैं बैक चलता हूँ और अब अगर मैं इसको मैच करता हूँ तो देखिए ये मेरे डाई ले रहा है और लगभग 1692.95 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे। अगर मुझे सब कुछ सही है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये नाम जो आ रहा है प्रवीण प्रकाश, इस नाम को ध्यान रखना। आपको पेमेंट इसी नाम से आनी चाहिए, अदरवाइज थर्ड पार्टी ऐप से आएगी। और जो बैंक अकाउंट मैंने यहाँ लगा रखा है वो भी आ रहा है, मेरा नाम भी आ रहा है कोमल सिंह। तो अब यहाँ पे मैं सेल USDT विद जीरो फी पे क्लिक करता हूँ। अब किसी भी कंडीशन में जब आगे ये प्रोसेस चलता है तो ये द बायर इज पेइंग आ रहा है, इस पर क्लिक नहीं करना है नीचे। और सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करना है कि आया है या नहीं आया है, उससे पहले आप नहीं करेंगे। आपको वो अपने ही नाम से भेजेगा। जैसे कि हम बाई करते हैं, वो हमारे नाम के वेरिफिकेशन के लिए हमारा आधार कार्ड मोबाइल नंबर मांगता है, तो ऐसे ही आपका भी वेरिफिकेशन का पूरा पूरा अधिकार है कि बंदा प्रवीण कुमार सही है या नहीं है। रियल नेम में लिखा हुआ रहा प्रवीण कुमार। कॉन्टैक्ट में जाके उससे थोड़ी बातचीत भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में जाके उनको कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये प्रवीण कुमार अपना जो है QR कोड वगैरह शो कर रखते हैं, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। हम लिख सकते हैं हाय सर, पे फास्ट इमीडिएटली। अपनी तरफ से कुछ भी SMS छोड़ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ कुछ नहीं करना। आपका फर्स्ट, आप सबसे पहले अपना पेमेंट भेजना है, क्योंकि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और ये नीचे जो लिखा हुआ है हिंदी में, पेमेंट करने के बाद आधार भेजना जरूरी है, अगर आप एग्री हैं तो पेमेंट कीजिए। तो ये उन लोगों के लिए है जो बाई करते हैं। सेल करने में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है, ये ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है। और द बायर इज पेइंग ये जो है होल्ड हो जाएगा, मतलब बोल्ड हो जाएगा, सॉरी, कोई भी कलर में। अभी ये ऑन नहीं है जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और लगभग लगभग 58 मिनट का टाइमर चल रहा है। तो ऐसा लगता, टाइम लगता नहीं है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन 2 से 3 मिनट में ये पेमेंट कर देते। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं पेमेंट आने का, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा पेमेंट आया है या नहीं आया। तो देखिए साथियों, मैंने अपने योनो में ओपन करके देख लिया है। लगभग थोड़ा टाइम लिया, कभी कभी टाइम ले लेते हैं। 1692.95 और प्रवीण NK, वही प्रवीण कुमार नाम से ही जो है मुझे अमाउंट शो हो चुका है। तो ये वाला चेकआउट करने के बाद आप वापस से उसी पेज पर जाएंगे और तब आप रिलीज़ करेंगे। अदरवाइज़ अब आपके लिए टाइम चल रहा है कि अगर आप 8 मिनट के अंदर इसे रिलीज़ नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ जो है एक्सचेंज जो भी रूल और रेगुलेशन है उसकी कार्रवाई करते हैं। आपका फंड लॉक करने की या जो भी हो सकता है। पैसा आपके अकाउंट में आ गया है तो आप भी ईमानदारी से रिलीज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही नाम से आया है। तो आप रिलीज़ पे ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आई हैव कन्फर्म रिसीव, कि मैंने कंफर्म कर लिया है कि मुझे 1692.95 रुपये पेमेंट हो गए हैं। अगर आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट, अगर आपको नहीं मिलता तो दूसरे ऑप्शन पर जाइए, अदरवाइज पहले ऑप्शन पर क्लिक करके आप कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे बंदा भी हमसे उम्मीद करेगा कि हमें सही करना है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए 2 OTP आते हैं। आपने एक्सचेंज पे जो जीमेल और नंबर लगाया, दोनों पे OTP आएंगे, वो OTP फिलअप कीजिए। ये देखिए साथियों, मैंने अपने दोनों OTP यहाँ पे डाल दिए हैं। दोनों OTP करने के बाद कंफर्म करूँगा। ये KYC होती है, हर एक्सचेंज लेता है, कोई कोई मोबाइल नंबर की लेता है, कोई जीमेल पे, कोई कोई फिंगर से भी काम चला लेता है। तो ये यहाँ पे व्यू एसेट हो गया कंप्लीट।
ऊपर आ गया कंप्लीट लिखा हुआ। ये काम करने के बाद आप जो है वापस व्यू एसेट पर क्लिक करके अपने एक्सचेंज पे वापस आ सकते हैं। फंड आपका डिडक्ट हो जाएगा, बैलेंस आपका आ चुका है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हुई है लेकिन प्रोसेस भी लंबा था। होली डेक्स एक्सचेंज से होली चैन को कैसे सेल करना है, सेल करने के बाद इसको कैसे एक्सचेंज पे लाके डाई से यूएसडीटी बनाना है और यूएसडीटी बनाने के बाद कैसे उसे अपने अकाउंट में लेना है, ये सारी जानकारी मैंने इसमें दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हॉलीवुड से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। SMS अपना मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक की वीडियो बना के दी जाए। और दूसरा, अगर आपको हॉलीवुड के बारे में और जानकारी लेनी है, आप न्यू हैं, आप नहीं जानते हैं, तो आप मैं अपना मोबाइल नंबर छोड़ दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो साथियों आप चलते हैं, टाइम हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार।